हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ लंबे दिनों के बाद रूबरू होने जा रहा हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा था जिसके कारण वीडियो आपके पास नहीं जा रहा था, लेकिन फिर आज से वीडियो लगातार आपके पास पहुँचना शुरू हो जाएगा और आज का वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। जो वीडियो है अब कंटिन्यू फिर चलता रहेगा, वही प्रोसेस फिर हम पुराने गति को फिर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको बने रहना हमारे वीडियो में लगातार। तो हम बता रहे थे आपको चैप्टर का जो शुरू किए थे, उस चैप्टर का नाम आपको शायद पता नहीं है। हम बता रहे थे प्राकृतिक संपदा के विषय में, अर्थात नेचुरल रिसर्च के विषय में। किसके विषय में बता रहे थे? प्राकृतिक संपदा अर्थात नेचुरल रिसर्च। दोस्तों, आपको जानना है कि नेचुरल रिसर्च जो है अर्थात प्राकृतिक संपदा, इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है प्राकृतिक संपदा को? तो प्राकृतिक संपदा को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो समाप्त होने वाला, एक समाप्त नहीं होने वाला। पहला आता है आपका नवीकरणीय अर्थात समाप्त होने वाला। क्या है? समाप्त होने वाला। नवीकरणीय, नया विधि से समाप्त हो रहा है। कह रहा है कि जैसे सौर विकिरण अर्थात सूर्य की रोशनी। क्या सूर्य की रोशनी को हम खत्म कर सकते हैं? क्या हवा को हम खत्म कर सकते हैं? क्या जल को हम खत्म कर सकते हैं? अगर खत्म कर सकते हैं तो फिर हम समुद्र को क्यों नहीं खत्म कर देंगे? सूर्य की रोशनी को खत्म कर सकते हैं तो सूर्य की गर्मी की तापमान को घटा सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। उसके बाद हवा को खत्म, हाँ, हवा को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए फिर दूसरा गैस बढ़ जाएगा तो उसका मात्रा कम पड़ जाएगा तो वह नुकसानदायक हो जाएगा। ये जितने भी चीज है, सौर विकिरण अर्थात सूर्य की रोशनी, वायु यानी हवा एयर, जल यानी वाटर, ये सब जो है क्या है? ये सब ऐसे संसाधन है जो प्रकृति में असीमित है। इसका सीमा नहीं है कितना लीटर, कितना ग्राम, कितना किलोवाट में पाया जा रहा है। असंख्यों है, गिनना संभव नहीं है। तो ये सब जो है क्या है? असंख्य अर्थात गिनना संभव नहीं है, असीमित रूप में पाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानव क्रिया द्वारा अर्थात मानव अपने क्रियाकलाप के तहत इसको कभी समाप्त नहीं कर पाएगा। हाँ, जल को समाप्त कर रहा है अर्थात मीठे जल का दुरुपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? मीठे जल का दुरुपयोग हो रहा है, दोहन हो रहा है, जल का स्तर नीचे घट रहा है। इसका मतलब यह नहीं जल घट रहा है, जो जल की मात्रा है वह क्षीण होता जा रहा है और जल की मात्रा बढ़ रहा है, लेकिन पीने लायक जो मात्रा है वह मात्रा धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और अशुद्ध जल तो समुद्र में पड़ा हुआ है तो वह जल तो पिया नहीं जाएगा, अथाह पड़ा हुआ है, पिया नहीं जाएगा। यह हो गया आपका क्या? नवीकरण अर्थात समाप्त होने वाला कि नहीं? क्या है? समाप्त नहीं होने वाला। नवीकरण ये कभी समाप्त नहीं होगा। समझ में आ गया? तो हम लोग को यह भ्रम उतार देना चाहिए कि मानव के क्रियाकलाप द्वारा हवा, पानी, सूरज की रोशनी ये खत्म कभी होगा। एगो बड़ा रामायण में इच्छा दिखाता है कि सूरज को ही क्या किए हैं? हनुमान जी खा लिए हैं। इस सब क्या है? गलत बात है। लोगों को अंधविश्वास में डालने का काम क्या? ऐसा कभी हो नहीं सकता। सूर्य की आंतरिक गर्मी, सूर्य की बाह्य गर्मी उसको पते नहीं है और सूर्य को निगल जाएगा, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। दूसरा बात आता है आपका समाप्त होने वाले अनवीकरणीय, मतलब इसको हम फिर नए विधि तो कर सकते हैं लेकिन बड़ा कठिनाई है, लाखों वर्षों करोड़ों लग जाएगा, तब भी हो सके तो होगा तो होगा, नहीं तो नहीं भी होगा। तो पहले जैसे मिट्टी, उसके बाद आता है वन, पेड़ पौधा,
वन्य प्राणी, जंगली जानवर, खनिज पदार्थ, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन मतलब मनुष्य, पेड़ पौधा, प्राणियों के द्वारा जो अवशेषों से जो ईंधन प्राप्त होता है वही ईंधन को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। हाँ बिल्कुल कहते हैं। जैसे कोयला, कोयला जो है लाखों करोड़ों वर्ष के बाद तैयार होता है। जब प्रकृति में किसी प्रकार की घटना घटती है या बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी, ऐसे किसी प्रकार का बवंडर आ जाए तो गांव, ग्राम, खेत खलिहान, बगीचा सब जमीन के अंदर दब जाता है। दब जाता है लाखों करोड़ों वर्ष के बाद यह क्या बन जाता है? कोई कोयला बन जाता है, और ज्यादा दिन रहेगा तो पेट्रोल बन जाएगा। सबसे कम दिन में केरोसिनी तेल शायद प्राप्त होता है, एग्जैक्ट नहीं पता है। ये सब जो है सीमित है, ये फिक्स मात्रा में है, इतना टन है, ये खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनुष्य अपने क्रिया में इसको क्रियात्मक रूप से काम करके खत्म कर सकता है। ऐसा संसाधन है जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ये फिक्स है, उतने हैं, और यह कभी भी खत्म हो सकता है। अर्थात समाप्त होने वाले संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाए तो ऐसे क्रिया को क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे अनवीक्रिया कहलाएंगे, अनवीकरणीय। लेकिन मानव के क्रियाओं के द्वारा जो कभी समाप्त नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे नवीकरणीय। तो क्या बताया? प्राकृतिक संपदा के दो प्रकार, एक समाप्त होने वाला, दूसरा समाप्त होने वाला ही है लेकिन वह मानव क्रियाओं के द्वारा नहीं है। दोनों तो समाप्त होने वाला है कि नहीं? एक समाप्त ना होने वाला, एक समाप्त होने वाला। तो अब आता है बात के वायु की, हवा। हवा के बिना क्या कोई जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है। कह रहा यह जीवन के लिए, क्या यह जीवन के लिए आवश्यक है। अतः जीवाश्म में पाए जाने वाले या जीव मंडल कहो, जैव मंडल, इस संसार में जितने सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ ऐसे हैं जो मृत है लेकिन ज्यादातर जीवित ही है। इस सब को हवा का जरूरत पड़ता है। यहां तक सूक्ष्म जीव को भी तो क्या कह रहा है कि जीव मंडल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े जीवों के लिए आवश्यक है। सबके लिए हवा का होना जरूरी है। अगर हवा नहीं रहेगा तो क्या होगा? आने वाले दिनों में खतरा मंडराने लगेगा। वायु की चौड़ी पट्टी जो है पूरे संसार में फैला हुआ है, यही चौड़ी पट्टी को वायुमंडल हम लोग कहते हैं। प्रश्न यह उठता है आखिर हवा क्या है? प्रश्न उठता है आखिर हवा क्या है? हवा हम किसको कहेंगे? प्रश्न तो बनता ही है दोस्तों कि हवा क्या है। आपने तो यह जाना कि हवा के बिना कोई जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता। जितना भी जीव जंतु है सभी के लिए हवा क्या है? महत्वपूर्ण तत्व है। लेकिन हवा के बिना एक सूक्ष्म जीव जीवित नहीं रह सकता, तो क्या बड़े बड़े जीव जंतु जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसलिए हवा सबके लिए उतनी जरूरी है, जितना बड़ा के लिए जरूरी है उतना ही छोटा के लिए जरूरी है। तो कह रहा है कि वायु अर्थात हवा, वायु गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? हवा क्या है? गैस ही तो है। यह क्या है? हवा गैसों का मिश्रण है, यानी कि गैसों का मिलन है, इसमें मिला हुआ है गैस। पृथ्वी के चारों ओर एक चौड़ी पट्टी के रूप में पाया जाता है। पूछा जाएगा हवा कैसे पाया जाता है पृथ्वी में? तो हवा गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी में एक चौड़ी पट्टी के रूप में क्या है? ब्रह्मांड के या पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है। यही वायु की चौड़ी पट्टी जो है वायुमंडल कहलाता है। तो पूछा जाएगा आपसे कि वायुमंडल किसे कहते हैं? तो बताना है वायु की चौड़ी पट्टी जिसमें गैसों का
मिश्रण है और यह पृथ्वी के चारों ओर एक पट्टी के आकार का क्या है, फैला हुआ है। यही फैले हुए आकार को क्या कहेंगे हम, वायुमंडल कहेंगे। शॉर्ट में बताना है, वायु की चौड़ी पट्टी को वायुमंडल कहते हैं। कह रहे वायुमंडल में अलग अलग ऊंचाइयों पर वायु की सघनता में अंतर पाया जाता है। जब पृथ्वी से हम ऊपर उठे आसमान की ऊंचाई के लिए, तो वहां पर कम बेसी गहराई में जाए तो तापमान के फिर बेसी कमी एहसास होगा। इसका मतलब क्या, हवा वहां नहीं है मात्रा कमी बेसी ये चलता है। तो पृथ्वी में जो पूरा मौजूद है गैस, अलग अलग मात्रा में गैसों का मात्रा है सबका। जैसे सबसे पहले अब देख लीजिए, ये पट्टी तो आपको याद ही रहना चाहिए। पृथ्वी में गैसों की मात्रा खास करके बताया जाए अलग अलग, नाइट्रोजन क्या एक प्रकार का गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन ये भी गैस है, अन्य गैस, ये सब जो है पृथ्वी में मौजूद गैस है। तो गैस की जो मात्रा है अलग अलग, नाइट्रोजन एन यह जो है पृथ्वी में 78% मौजूद है। कितना प्रतिशत मौजूद है, तो 78% उपलब्ध है। वही बात करें हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 21% है। कितना है, 21%, 27% ना, तो ये चल रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा सबसे कम है, काहे कि देखिए 2 जीरो बाद में फिर 1 दशमलव फिर 1 जीरो के बाद तो आता है, इससे तनी बेसी है। अन्य गैस, इसमें बहुत सारा गैस आता है, सीएनजी, मीथेन, ये सब गैस मिला हुआ है। तो इसमें जो है ये क्या है, 0.007% है। तो यह हो गया, वायुमंडल को कई सारे परतों में बांटा गया है। तो वायुमंडल का जो पटल होता है, वायुमंडल के कई क्या है बता सकते हैं, मंडलों में बांटा गया है, मंडलों में बांटा गया है। पहला आता है आपका क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। दूसरा आता है समताप मंडल, समताप मंडल। तीसरा आता है आयन मंडल, क्या आता है, आयन मंडल। चौथा आता है आपका क्या मालूम है, बाह्य मंडल, क्या आता है, बाह्य मंडल। इस चारों मंडल को हम अगले क्लास में बताएंगे कि क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, आयन मंडल क्या है और ब्रह्मंडल क्या है, अर्थात बाह्य मंडल क्या। इस सब का चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में आपको लेकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं आप फिर से हमसे घनिष्ठता बनाए रखें और हम आपके लिए एक से एक टॉपिक पर बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे, आपको ये भी बताएंगे कौन हानिकारक गैस है, कौन हानिकारक नहीं है, इस पर भी चर्चा होगा। और इस पर हम ओजोन का भी चर्चा करेंगे। जब आए हैं तो ओजोन का भी चर्चा होना ही चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज समझने में दिक्कत है या कोई बात में आपको न समझ में आ रहा है, तो आप हमें जो कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, आप उस कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी बातों को अच्छी तरह से कोशिश करेंगे कि समझाए और आपके प्रश्नों का जवाब भी हम जल्द से जल्द देंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।